नमस्कार। मैं हरीश चौहान, सामाजिक कहानियाँ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वृंदावन लाल वर्मा जी की लिखा हुआ उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अगला भाग लेकर आए हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। तो आइए सुनते हैं वृंदावन लाल वर्मा की लिखी हुई उपन्यास झांसी की रानी का अगला भाग, यानी कि दूसरा भाग। नाना को मनु अपने घोड़े पर ले आए। वे इस बात पर मन ही मन प्रसन्न थे। बाजीराव को सुनाते हुए मोरोपंत ने पूछा, तुम नाना साहब को कैसे उठा लाए? मनु ने उत्तर दिया, कैसे भी नहीं। वो बैठ गए, मैं पीछे से सवार हो गई। एक हाथ में लगाम पकड़ ली, दूसरे में नाना को थाम लिया। बस नाना को मुलायम बिछौने पर लिटा दिया गया। तुरंत घाव को धोकर मरहम पट्टी कर दी गई। घाव गंभीर न होने पर भी लंबा और गहरा था। बाजीराव चिंतित थे। मोरोपंत को विश्वास था कि चोट गहरी नहीं है, तो भी वे सहानुभूति के कारण बाजीराव के साथ चिंताकुल हो रहे थे। जब मनुबाई और मोरोपंत इसी कोठी के एक भाग में, जहां उनका निवास था, अकेले हुए, मनु ने कहा, इतनी जरा सी चोट पर इतनी घबराहट और रोना पीटना। बेटी, चोट जरा सी नहीं है, कितना रक्त बह गया है। आप लोग हमको जो पुराना इतिहास सुनाते हैं, उसमें व्यक्ति क्या रेशम की डोरों और कपास की टहनियों सा हुआ करते थे। नहीं, पर मनु, ये तो बालक है, पर मुझसे बड़ा है, मलखंभ और कुश्ती करता है। बाला गुरु उसको शाबाशी देते हैं। मनु, अब वो समय नहीं रहा। क्यों नहीं रहा काका? वही आकाश है, वही पृथ्वी, वही सूर्य है, वही चंद्रमा और नक्षत्र, सब वही हैं। तू बहुत हट करती है। जब मैं सवाल करती हूँ तो आप इस प्रकार मेरा मुंह बंद करने लगते हैं। मैं ऐसे तो नहीं मानती। मुझको समझाइए, अब क्या हो गया है? अब इस देश का भाग्य लौट गया है। अंग्रेजों के भाग्य का सूर्योदय हुआ है। उन लोगों के प्रताप के सामने यहाँ के सब जन निस्तेज हो गए हैं। एक का भाग्य दूसरे ने नहीं पढ़ा है। वे सब मनगढ़ंत हैं। तू जब बड़ी होगी तब संसार का अनुभव तुझको सब स्पष्ट कर देगा। आप कहा करते हैं, मनु, तू ताराबाई बनना, जीजाबाई और सीता होना, ये सब भुलावा क्यों? अथवा क्या वे सब डरपोक थीं? बेटी, ये सब सती और वीर थीं, परंतु समय बदलता रहता है। बदल गया है। ये तो हेर फेर कर सब मनमाना तर्क है। फिर कभी बतलाऊंगा। मैं ऐसी गलत गलत बात फिर कभी नहीं सुनने की। तू सोएगी या रात भर सवाल ही करती रहेगी? मन को खींच कर परंतु मिठास के साथ मोरोपंत ने कहा। मनु खिलखिला कर हंस पड़ी। बोली, काका, आपने तो टाल दिया। मैं इस प्रसंग पर फिर बात करूंगी। तभी अवश्य करवट लेकर सोई। वह सोई। फिर क्षण उपरांत मनु ने अनुरोध किया, काका, देख आइए, नाना सो गया या नहीं। आपको नींद आ रही हो तो मैं दौड़कर देख आऊं। मोरोपंत ने मनु को नहीं जाने दिया। स्वयं गए, देख आए। बोले, नाना साहब सो गए हैं।
मनु सो गई, मोरोपंत जागते रहे। उन्होंने सोचा मनु की बुद्धि उसकी अवस्था से बहुत आगे निकल चुकी है, अभी तक कोई योग्य वर हाथ नहीं लगा, दक्षिण जाकर देखना पड़ेगा। इसी विचार के उलटफेर में मोरोपंत का बहुत समय निकल गया। कठिनाई से अंतिम पहर में नींद आई। मनुबाई सवेरे नाना को देखने पहुंच गई। वह जाग उठा था पर लेटा हुआ था। मनु ने उसके सिर पर हाथ फेरा, सस्नेह स्वर में पूछा, नींद कैसी आई? सोया तो हूँ और नींद आई गई बनी रही। कुछ दर्द है, वह दोपहर तक ठीक हो जाएगा। तीसरे पहर घूमने चलोगे ना? संध्या के पहले ही लौट आएंगे। सवारी की धमक से पीड़ा बढ़ने का डर है। आरंभ में कदाचित थोड़ी सी पीड़ा हो, परंतु शीघ्र उसको दाब लोगे और जब लौटोगे तो याद नहीं रहेगा कि कभी चोट लगी थी। यदि पीड़ा बढ़ गई तो सह लेना, फिर कभी गिरोगे तो चोट तो मासेगी। और यदि आज ही फिसल पड़ा तो मैं तुमको फिर उठा लाऊंगी, चिंता मत करो। और जो तुम गिर पड़ी तो मैं फिर सवार हो जाऊंगी, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी और घर आ जाऊंगी। मेरे बस का नहीं। लड्डू खाओगे? इच्छा नहीं। तब क्या इच्छा है? मुझे चुपचाप पड़ा रहने दो। तब तक 3-4 दिन लग जाएंगे। किसने कहा? दादा कहते थे और वैद्य ने भी कहा। वैद्य तो लोभ बस कहता होगा, पर दादा क्यों कहते थे? उनसे ही पूछ लेना, मेरा सिर मत खाओ। मन्नू हंस पड़ी। फिर दाईं ओर का होठ थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा दबा कर बोली, तुम ही कहते थे बाजी प्रभु देश पांडे की कीर्ति से बढ़कर कीर्ति कमाऊंगा। तानाजी मालथरे को पछाड़ूंगा। स्वर्गवासी छत्रपति शिवाजी को अपनी कीर्तियों से फड़का दूंगा। श्रीमंत प्रथम बाजीराव की बराबरी करूंगा। इतने में वहां बाजीराव आ गए। मनु इतनी तीक्ष्णता के साथ बोल रही थी कि बाजीराव ने उसका अंतिम वाक्य सुन लिया। बोले, तेरी चपलता न जाने कब कम होगी। ये क्या बके जा रही है? मनु रंच मात्र भी नहीं दबी। बोली, दादा इसको आप अपना कहते हैं। आप ही हम लोगों को यह छुटपन से सुनाते आए हैं, मैं उसी को दोहरा रही हूँ। अब इसे आप बकवास समझने लगे हैं। यह क्यों दादा? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वृंदावन लाल वर्मा की लिखी हुई उपन्यास झांसी की रानी का दूसरा भाग। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।